हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और हमेशा मेरी यही दुआ होती है अपनी फैमिली में खुश रहें, जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने का, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने का। तो इसी तरह अप्रिसिएशन मिलती है और अच्छा काम करने की कोशिश करती हूँ। तो आज एक मज़ेदार डिश मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दिखाने का मकसद ये है कि ये डिश तो मैं हमेशा एक दो दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन इसका कुछ थोड़ा सा डिफरेंट, इसका मैं थोड़ा स्टाइल भी थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये जो चीज़ बनाने जा रही हूँ ये थोड़ी सी डिफरेंट है, और क्यों डिफरेंट है ये भी आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार किस्म की इसका नाम मैं इसका नाम क्या रखूँ, इसका नाम लौकी रखें या जुकीनी रखें या देसी तुरई रखें। ये कुछ इन चीज़ों का बीच का कोई मिक्सचर लगता है। और इसका जो एक नाम है वो मुझे, मैंने शॉप पे नहीं देखा था और मुझे नहीं इसका याद नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बाई की है। और ये बेसिकली तुरई है, देसी तुरई तो नहीं है, इंग्लिश तुरई है, लेकिन इसका नाम कुछ डिफरेंट है। और ये डिफरेंट इसी तरह की है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, बातें बाद में करती हूँ और ये दिखाती हूँ है क्या और किस तरह बनेगी। सबसे पहले मैं अपनी वेजिटेबल ही दिखा दूँ। मैंने काटा नहीं, इसीलिए आपको दिखाना था, इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया। ये तुरई भी नहीं है, जुकीनी भी नहीं है, इसका कोई और ही कोई नाम है एक्चुअली। अच्छा, मैं इसकी हिस्ट्री क्या है। और ये बिल्कुल फ्रेश है, ये नहीं कि ये कोई बहुत दिनों की है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन की है, 3 दिन की है ये। और 2 दिन पहले हम गए थे, बल्कि एक दिन पहले हम गए थे, बेडफोर्ड गए थे, और हमने ओपन मार्केट वहाँ से थोड़ी वेजिटेबल फ्रूट लिया। और वहाँ जो वेजिटेबल फ्रूट है बेसिकली यहाँ पे भी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो जो ओपन मार्केट लगती है वहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट होता है। यहाँ के जो फार्मर होते हैं, यहाँ जो सब जो कॉन्टीज़ में एक सबके कंट्री साइड होता है। जैसे हमारे लूटन में भी कंट्री साइड है और वहाँ पे भी है। हर सिटी में है, कंट्री साइड होता है। कंट्री साइड होता है तो कंट्री साइड यानी कि विलेज होता है। जैसे पाकिस्तान में बोलते हैं गांव है, विलेज है। तो वो अपनी वेजिटेबल और फ्रूट्स होता है, इतना कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जितना कुछ खाते हैं, और वो इतनी सारी होती है तो वो फिर ओपन मार्केट में जाके सेल करते हैं। और फिर वो, जैसे हमने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में बेडफोर्ड की, तो वो उसमें वाइंड अप भी कर रहे थे, कितनी चीज़ें ख़त्म भी हो गई थी, क्योंकि मॉर्निंग में आते हैं, तोड़ते हैं, मॉर्निंग में आके फिर उसको सेल करते हैं, और फिर अपना सारा चीज़ें जो है ना वाइंड अप करके चले जाते हैं। तो वो बिल्कुल फ्रेश थी। हमने वहाँ से स्ट्रॉबेरी ली, बिल्कुल फ्रेश, जैसे अभी आपने तोड़ के खाई है। तो प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं थी, ये बिल्कुल फ्रेश है। और जैसे लगे होते हैं ना इनके, जैसे तुरई के और भिंडियों के हल्के हल्के कांटे टाइप के लगे होते हैं, ये इसके किनारों पे अभी भी लगे हुए। ये तो मैंने फ्रिज में रखी थी ला के, तो इसलिए इससे थोड़े से पड़ गए ये वाले निशान। अदरवाइज़ ये बिल्कुल ऐसे फ्रेश थी। ये देखें तो कितनी मज़े की बनेगी, ये बिल्कुल फ्रेश है। तो ये मैं बनाऊंगी, इस वेजिटेबल ये बनाऊंगी। तो इसकी मैं बनाऊंगी गोश्त मैंने वॉश कर लिया है, इतना अच्छा गोश्त, फैट वाला। अच्छा, हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि हम पाकिस्तान में कितने बेवकूफ़ थे, और गोश्त वाले को बोलते थे कि भाई ये सारी जो ना चर्बी और ये उतार देना, लेकिन ये ही अब पता चला आके। तो ये फ़ैट ही सबसे बेस्ट है। हम कुकिंग ऑयल से ज़्यादा ये जो एनिमल फ़ैट है ये ज़्यादा बेस्ट है, ये ज़्यादा डालना चाहिए। जितना भी फ़ैट हो आप ऑयल बिल्कुल कट कर दें और इसी से खाना बनाएं तो ये ज़्यादा मज़े का है। अच्छा, अनियन मैंने काट लिया, और इसमें सिर्फ डलेंगे टमाटर, और ये छोटी वाली मिर्चें, ये थोड़ी तीखी होती हैं और ये थोड़ी सी फ्लेवरफुल होती हैं, तीखी नहीं होती, ये भी जाएंगी। और इसमें सिर्फ और कोई मिर्चें नहीं जाएंगी, ये ग्रीन चिली के अलावा। और जिंजर गार्लिक पेस्ट है, थोड़े से गरम मसाले हैं, जैसे आप देख रहे हैं, लौंग है, काली मिर्च है एक, ये बड़ी इलायची है, छोटी इलायची, और सिनेमन स्टिक है, और बे लीव है, और और ये ज़ीरा है। बाकी मसालों, पिसे मसालों में सिर्फ सॉल्ट और हल्दी और पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया, बस ये चीज़ें जाएंगी। और गार्निश के लिए फ्रेश कोरिएंडर आप डाल सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, और इसमें डालते हैं कुकिंग ऑयल।
ऑयल डालूँ, आप कोई सा भी डाल सकते हैं, देसी घी, ऑयल, दूसरा कोई सा भी ऑयल आप डाल सकते हैं। और अनियन इसमें डालते हैं। अनियन फ्राई करते हैं। ये देखिए अनियन हो गया थोड़ा सॉफ्ट, तो पहले इसमें डालती हूँ सारे गरम मसाले, क्योंकि जिंजर गार्लिक पहले नहीं डालूँगी, वरना फिर अनियन बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जैसा है। ये गरम मसाले से डालूँ, थोड़े से इसमें फ्लेवर आ जाएगा। अनियन हो गया थोड़ा सॉफ्ट, मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें डालती हूँ। बस इसका कच्चापन ख़त्म हो गया, इसमें गोश्त डालती हूँ, गोश्त को फ्राई करती हूँ, अच्छे से फ्राई करूँगी, क्योंकि मैं बॉईल करके नहीं बना रही, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। और वेजिटेबल मैंने काट ली है, मैं दिखाती हूँ आपको। आगे इसमें खुशबू आ गई जिंजर गार्लिक की, तो इसमें ये कितना भी इसको वॉश करें, ब्लड इसमें रहता ही है। तो इसको मैं करती हूँ मिक्स। इसको अच्छे से भूनना है इस अनियन में। अच्छा, ये मैंने काट लिए, दिखाती हूँ आपको। ये देखें, और इसकी स्किन मैंने जिसकी थोड़ी सी ऊपर से कलर ऐसे हो गया दागी सा, वो मैंने स्किन हल्की सी ऐसे स्ट्रेच करके उतारी है, वैसे नहीं उतारी, स्किन के साथ किया। और इतनी कोई सॉफ्ट स्किन है कि मैं आपको क्या बताऊँ, यानी इससे अंदाज़ा लगा लें कितनी फ्रेश है। इसीलिए मैं सोच रही, पाकिस्तान में, पंजाब में हम जाते थे गांव में, तो वहाँ हम वेजिटेबल जो बनाते थे, सब्जियां बनाते थे, गोश्त कुछ भी बनाते थे, क्योंकि वो खेतों की होती थी, गांव के ना, गांव में बना, जब निकाल के लाते हैं तो तोड़ के लाते हैं, तो वो सिर्फ कोई मसाले नहीं डालते, ये जैसे हम तक डालते हैं, ज़ीरा, धनिया, ये वो मिर्चें कूटते थे, उसी में नमक मिर्च और साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया बस डालते थे, जीरा भी नहीं, जीरे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और धनिया भी शादो नादिर ही डालते थे, मैंने ये कम ही देखा है। बहुत हो गया तो टमाटर डाले, क्योंकि टमाटर तो खेतों से ही उतारते थे, निकालते थे, उतारते थे, मतलब तोड़ते थे, तो और इतना कोई टेस्टी खाना होता था कि बस, और हम इतने यहाँ मसाले डालते हैं जब जाके इतना फ्लेवर अच्छा बनता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं डालते। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वहाँ की हर चीज़ फ्रेश, अनियन भी अपने खेतों से तोड़ने, वेजिटेबल भी अपने खेतों से तोड़ने, टमाटर भी खेतों से, हरी मिर्चें भी खेतों से तोड़ के, तो वो कितना फ्लेवरफुल सालन बनता था। तो वो खाने, वहाँ के खाने जो रहते हैं गांव में, विलेज में रहते हैं, वो उनको तो पता है, लेकिन जो शहरों में रहते हैं उन्होंने टेस्ट किए हैं, तो वो उनको याद होगा कि किस तरह के खाने होते हैं, उनके मुंह में फ्लेवर ज़रूर होगा वो। तो हमारे भी बचपन का फ्लेवर, बचपन का कह लें, या मतलब थोड़ा सा यंग थे, मिडल एज जो कहते हैं, मिडल एज भी नहीं कहते उसको, बचपन और यंग के दरमियान जो एज होती है, तो हम लोग भी गए, तो हमने खाया है वहाँ, हमें तो पता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि वहाँ की क्या चीज़, क्या बात है भाई। तो अगर कोई फैसिलिटीज़ वहाँ नहीं है, लेकिन ये चीज़ें तो हेल्दी हैं, और वो हेल्दी चीज़ें खाते हैं, और इसीलिए इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, तो वो थकते नहीं है, और सारा सारा दिन काम करते हैं, गर्मी में करते हैं, वेदर ऐसा होता है, तो भी वो बिल्कुल भी नहीं थकते। अब इसमें डालूँगी, देखिए अच्छा सा कलर आ गया इसमें, और इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें और टमाटर।
क्योंकि इसमें काली मिर्चें भी हैं और जो छोटी हरी मिर्चें ये भी तीखी होती हैं। तो आप कभी ट्राई करके देखिए खाली हरी मिर्चों से और इस गरम मसाले से थोड़ा सा डाल के, इतना मज़े का खाना बनता है सच में, बहुत टेस्टी। मैंने एक दफ़ा आपसे शेयर की थी जुकीनी प्याज वाली, तो मैंने बनाई, उसमें सिर्फ हरी मिर्चें थोड़ी सी डाली और कोई मसाला नहीं डाला, और इतने मज़े की थी सच में, मैंने इतनी खाई कि बस क्या बताऊँ आपको। तो कभी थोड़ा चेंज करके बनाएं तो आपको रूटीन से हट के थोड़े खाने लगेंगे तो मज़ा भी आएगा। सेम हम एक ही उसमें फ्लेवर में बनाते हैं तो सेम हो जाता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा डिफरेंट करके बनाना चाहिए। मैंने भी आज हरी मिर्चें डाली हैं बस, और कुछ नहीं डाला, बस थोड़ा सा गरम मसाला, और इतना मज़े का सालन तो बनने वाला है, और ऊपर से ये वेजिटेबल, क्या बात है। तो मज़ा तो फिर दो वाला ही होने वाला है। चलिए इसकी भुनाई अच्छे से करूँगी, टमाटर जब तक सॉफ्ट हो जाए। और बाकी भी डाल देते हैं, क्योंकि अनियन भी इसमें चला जाएगा तो वो मसाला इसका जो है ना फ्लेवर आ जाएगा अनियन की वजह से, फिर आपको टेस्ट करने में इजी होगा। और ये इस तरह की वेजिटेबल तो बहुत जल्दी वो पानी पकने के बाद बहुत कम क्वांटिटी में रह जाती है, तो इसलिए मैंने गोश्त थोड़ा कोशिश की है कम ही लूँ। तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1-1.5 किलो होगा, लेकिन कोशिश करती हूँ कम हो, लेकिन फिर भी ज़्यादा ही हो जाता है मुझसे, क्योंकि हम लोग खाने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, और फिर खाना फ्रेश बनाती हूँ मैं। अब ज़्यादा पुराना नहीं रखते, ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट डे थोड़ा खा लेते हैं, अदरवाइज जैसे थोड़ा ज़्यादा ही हो गया और निकालने की दे सकता है। मैंने इसकी बुनाई अच्छे से करती हूँ मैं। चलिए इसकी देखिए थोड़ी सी मैंने भुनाई कर दी है, और इसको गोश्त को गलाने में पानी थोड़ा डालूँगी, और जब गल जाएगा फिर इसकी एक दफ़ा फाइनल भुनाई होगी, फिर वेजिटेबल इसमें डालूँगी मैं, और बस थोड़ा सा पानी डालना है, इतना कि गोश्त गल जाए, मतलब तकरीबन 80% 90% ये गल जाए। इसको करते हैं कवर। बस पानी रह गया इसका थोड़ा सा, और इसको अब थोड़ी भुनाई करेंगे, फिर इसमें वेजिटेबल साथ साथ डाल देती हूँ ताकि इसी पानी में वो गल जाए। तो ये हरी मिर्चें छोटी वाली होती है, ये जल्दी वो नहीं होती, ब्रेक नहीं होती है, इसकी स्किन हार्ड होती है। यहाँ की मिर्चें ऐसी हैं, छोटी वाली होती हैं, जो सारी मिर्चें ऐसी होती हैं, छोटी या मोटी, उनकी स्किन कभी नहीं होती। हाँ पेस्ट बना लें तो फिर सही है। तो इतना पानी रह गया, और गोश्त काफ़ी हद तक 80% गल गया। और इसमें सब डाल देते हैं सब्ज़ी। ये देखिए फ्रेश है, इसका लेसलापन चेक करें, जैसे हल्की हल्की भिंडियाँ होती हैं जैसे। अब इसकी भुनाई भी इसी में करेंगे, और ऐसे भुनाई के साथ ही ये गलता जाएगा, और गोश्त जितना कसर रह जाए वो भी गल जाएगा, और सब्ज़ी भी गल जाएगी। बस थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देते हैं ताकि इसकी स्टीम में अच्छे से ये गल जाए। ये फ्राई काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। बस ये मिर्चें डाल देती हूँ थोड़ी सी, ताकि ये भी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करते हैं, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे।
जी बिल्कुल हो गया है रेडी और बहुत अच्छे से भुन गया है। बस थोड़ा सा कहीं से हो तो ब्रेक करना हो तो ब्रेक कर ले, लेकिन साबुत ही रखना चाहूँगी। गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। और इसमें डालते हैं कोरिएंडर। मेरे पास फ्रोज़न है, तो आपके पास अगर फ्रेश है तो फ्रेश डालें। चलो जी, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का हमारा हो गया है तुरई चिकन। तुरई और गोश्त, चिकन नहीं है, गोश्त है। ज़बरदस्त किस्म का। चलो जी, इसको हम फाइनल कर दिया है। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मज़ेदार किस्म का, बिल्कुल डिफरेंट। फ्रेश मिले तो फिर क्या ही बात है, लेकिन ये तो हर एक को नहीं मिलता है। पाकिस्तान में तो हर चीज़ मिल जाती है, गांव में मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ें मैसर होना तो शायद नादिर ही होता है। हाँ, यहाँ पे ओपन मार्केट में जाएं तो यकीनन जो यूके में उनको पता होगा ओपन मार्केट होती है, तो वो वंस अ वीक लगती है। तो वो फिर अपनी जो जितनी भी क्रॉप्स होती हैं, जो कंट्री साइड के होते हैं, अपने फार्मर होते हैं, लेकर आते हैं और उसको सेल करते हैं। और ज़बरदस्त किस्म का। तो चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।